तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएम में। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये जेडब्ल्यू मेन 2025 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका डिफिकल्टी लेवल को सिंगल स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो तुमने यदि ये क्वेश्चन को अभी तक ट्राई नहीं किए हो तो मैं बोलूंगा बेटा वीडियो को यहाँ पे पॉज करो एंड क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है कैपिटल ए के नाम से, 3x3 का मैट्रिक्स है एंड ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट तुम्हारे पास गिवन है कि इसका डिटर्मिनेंट है हाफ, राइट। अभी यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए एक्चुअली होते क्या है कि इसका डायगोनल जो एंट्रीज है उसका सम, और इसका डेफिनेशन यहाँ पे दे के भी रखा है कि ट्रेस ऑफ एम डिनोट द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। तो ट्रेस ऑफ ए मतलब तुम्हारे पास ए जो तुम्हारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, मुझे को तो एंट्री पता नहीं है ना। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इनका जो डायगोनल एंट्रीज है, यहाँ पे जो एंट्री है, यहाँ पे जो एंट्री है, यहाँ पे जो एंट्री है, ये तीनों का सम ये होता है ट्रेस, राइट। तो ये ट्रेस तुम्हारे पास दे रखा है मैट्रिक्स ए का 3 के बराबर, राइट। अभी ध्यान दो, तुम्हें ए जो मैट्रिक्स है उसके सहायता से एक और मैट्रिक्स बनाया जा रहा है जो मैट्रिक्स है बी, और बी बनाया जा रहा है ए की सहायता से। किस तरीके से बन रहा है कि एडजॉइंट ऑफ 2 है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे अभी क्वेश्चन ये है कि तुम्हें यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ बी क्या होगा वो ढूंढ के लाना, राइट। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। अच्छा, अभी देखो इसको करे कैसे, जो मैंने शुरू में बताया था कि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान दो, तुम्हारे पास यहाँ पे ध्यान से देखो बी जो मैट्रिक्स है, बी कैसे बन रहा है? तुम बोलो सर बी बन रहा है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ 2a, कुछ इस तरीके से बन रहा है, राइट। देखो यहाँ पे, इज इट क्लियर? वेरी गुड। अच्छा, अभी ध्यान दो, अभी मेरे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास कि कोई भी मैट्रिक्स मैं यदि ले लिया इन क्रॉस इन का, मैं कोई भी मैट्रिक्स ले लिया बेटा, यहाँ पे एक बात और बताओ, बी जो है बी यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ए जो है ए खुद 3x3 का मैट्रिक्स है एंड ए के सहायता से तो हम बी बना रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। अभी ध्यान दो, हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, मैंने यदि n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स ले लिया, इन दैट केस एडजॉइंट ऑफ यहाँ पे मानो मैंने मैट्रिक्स को ले लिया m, कैपिटल M, राइट। तो ये अपना हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल M रेज टू द पावर, यहाँ पे n क्रॉस n मैट्रिक्स लिए थे, दैट मीन्स ये हो जाएगा n-2 इनटू दैट मैट्रिक्स। ये होता है इसका फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे, तो यहाँ पे m की रोल प्ले किया 2a, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ m माने 2a रेज टू द पावर n यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स था, दैट मीन्स 3 - 2 n - 2, दैट मीन्स सर यहाँ पे हो जाएगा 1 के बराबर, राइट। ओके, इनटू यहाँ पे m क्या है यहाँ पे सर 2a है, यहाँ पे इसका यहाँ पे मैट्रिक्स है, राइट। तो तुम्हारे पास ये जो फॉर्मूला है इसको बैठा के तुम्हारे पास बी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बन गया। अभी यहाँ पे एक और फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला ये है कि मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू कोई भी स्केलर, राइट, k इंटू ए। अभी a मानो मेरे पास n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है, इन दैट केस मेरे पास ये हो जाता है k रेज टू द पावर a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये कुछ ऐसे हो जाता है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे k का रोल प्ले कर रहा है 2 एंड n का रोल प्ले कर रहा है 3x3, यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, राइट। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 k रेज टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, राइट। अभी यहाँ पे ध्यान दो, डिटर्मिनेंट ऑफ a तुम्हारे पास गिवन था, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a तुम्हारे पास दे रखा है हाफ। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखो डिटर्मिनेंट ऑफ a की जगह में तुम यहाँ पे लिख दो हाफ, राइट, इनटू 2a। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो ये 2 के साथ 2 को कैंसिल कर दो, तो तुम्हारे पास कैपिटल B एक्चुअली हो गया 2 रेज टू द पावर 3 इंटू a। बस तुम्हें यहाँ पे ये जो है ये तुम्हारे पास निकल के आ गया। अभी तुम्हें यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ b निकालना है एंड ट्रेस ऑफ b निकालना है, राइट। वेरी गुड। अच्छा, अभी ध्यान दो, मेरे पास अभी यहाँ पे मेरे को अभी निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस ट्रेस ऑफ b,
राइट, वेरी गुड। अच्छा अभी ध्यान दो, मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी जब मैं करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी यहाँ पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2⁻³ इंटू ए। अभी डिटर्मिनेंट क्या करते हैं, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे किया कि स्केलर को बाहर कर देते हैं और स्केलर का पावर वो यहाँ पे ऑर्डर जो है ऑर्डर यहाँ पे हो जाता है। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे एन जो है, एन यहाँ पे 3, दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2⁻³ into determinant of a by this formula, by using this formula. Is it clear or not? Very good. That means what you have, तुम लोग सर we have determinant of b equals to 2⁻, यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, राइट, into determinant of a सर हमारे पास गिवन था, क्या था सर हमारे पास गिवन, हाफ, तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। वेरी गुड, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा हाफ, तो ये हो गया 2⁸, राइट, वेरी गुड। तो तुम्हारे पास डिटरमिनेंट ऑफ बी निकल के आ गया। अभी तुम्हारा टास्क है ट्रेस ऑफ बी निकालना, राइट। अच्छा बेटे एक बात और देखो, यहाँ पे मैं कर देते हैं पेज को इरेज करके। तो अभी ध्यान दो, अभी तुम्हारा टास्क क्या है, अभी तुम्हारा टास्क है ट्रेस ऑफ बी निकालना। इज इट क्लियर? अभी देखो ट्रेस का एक सुंदर सा प्रॉपर्टी होता है, ट्रेस का एक सुंदर सा प्रॉपर्टी होता है, मैं यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखो ट्रेस ऑफ दोनों मैट्रिक्स मानो m प्लस n, तो ट्रेस का प्रॉपर्टी ये होता है, ये ना सेपरेट हो जाता है, मतलब ट्रेस ऑफ m प्लस ट्रेस ऑफ n ऐसे करके ये सेपरेट कर देते हैं। ये है पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी लिख के रखो, आगे जाके मतलब ये कभी कभी काम में आ जाता है, ठीक है। अच्छा दूसरा प्रॉपर्टी ये है ट्रेस ऑफ अल्फा m, कोई भी स्केलर तुम यदि ले लो तो स्केलर बाहर आ जाता है, ट्रेस ऑफ m हो जाता है। ये है 2 नंबर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज होगा, राइट। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास 2⁸ है, तो इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ठीक है, आगे जाके काम में आएगा। अच्छा एक और प्रॉपर्टी मैं लिख देते हैं, हालांकि इसका यूज यहाँ पे नहीं है, लेकिन तुम्हारे नॉलेज के लिए तुम यहाँ पे लिख लो कि ट्रेस ऑफ दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हो जाता है ट्रेस ऑफ एन ए, मतलब प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट हो जाता है आपस में कॉम्यूटेटिव। अच्छा यहाँ पे ना गलती से भी कोई ये ऐसे मत लिखना कि ट्रेस ऑफ एम इंटू ट्रेस ऑफ एन, ये जो है ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, राइट। यहाँ पे ट्रेस क्या करता है, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी के अनुसार ये ऐसे कर देता है। तो जो भी है नॉलेज के लिए लिख लो, अभी हम यहाँ पे ये यूज करेंगे। मुझे अभी चाहिए ट्रेस ऑफ बी, तो ट्रेस ऑफ बी क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ 2³ इंटू ए, तो यहाँ पे अल्फा एम, तो अल्फा क्या होता है बाहर आ जाता है, इंटू ट्रेस ऑफ ए, तो अल्फा यहाँ पे 2³ या मतलब यहाँ पे 8 और यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए 3, दैट मीन्स 24। तो तुम्हारे पास ट्रेस ऑफ बी निकल के आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ बी निकल के आ गया। तो तुम्हें अभी करना क्या है, तुम्हें अभी ये करना है यहाँ पे, नाउ डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी हो जाएगा 2⁸ प्लस 24। 2⁸ क्या हो जाता है, 2⁴ इंटू 2⁴ कर दो ना, 2⁴ होता है 16, तो 16 को है 256, राइट, प्लस 24, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 280। तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर हो गया तुम्हारे पास 280। वेरी इजी क्वेश्चन था, 4 इसका करेक्ट जवाब, ठीक है। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया है। ओके चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग विद पीएमए।